तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रयोग संहारिके। मुनियों के 6 आवश्यक गुण। समता सम्हारे, थुति उचारे, वंदना जिन देव को, नित करें प्रत्याख्यान प्रतिक्रम, तजें तन अहमेव को। जिनके न न्योन न दंत धोवन, लेश अंबर आवरण, भूमाहि पिछली रयन में, कछु शयन एकाशन करन। समता सामायिक, संहारे संभाल कर। द्युति स्तुति, उचारे बोलते हैं। श्रुतिर्ति स्वाध्याय में प्रेम। प्रतिक्रम प्रतिक्रमण, अहमेव को ममता को। तर्जे छोड़ते हैं। नौन स्नान और दंत अधोवन, दांतों को स्वच्छ करना। अंबर आवरण, शरीर ढकने के लिए वस्त्र। लेश किंचित भी, भूमाही धरती पर। पिछली रयनी में, रात्रि के पिछले भाग में। कछु कुछ समय तक। एकासन, एक करवट। वीतरागी मुनि सदा सामायिक, सच्चे देव गुरु शास्त्र की स्तुति, जिनेंद्र भगवान की वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग करते हैं। इसलिए उनको 6 आवश्यक होते हैं। वे मुनि कभी भी स्नान नहीं करते, दांतों की सफाई नहीं करते, शरीर को ढकने के लिए थोड़ा सा भी वस्त्र नहीं रखते तथा रात्रि के पिछले भाग में एक करवट से भूमि पर कुछ समय शयन करते हैं। आवश्यक, जो कषाय रागद्वेष आदि के वशीभूत न हो वो अवश है। उस अवश का जो आचरण वो आवश्यक है। जो इंद्रियों के वश्य अधीन नहीं होता उसको अवश्य कहते हैं। ऐसे संयमी के करने योग्य कर्मों का नाम ही आवश्यक है। आवश्यक 6 होते हैं। सामायिक, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग। सामायिक आवश्यक। सम प्लस अवाय सम्यक प्रकार से ग्रहण करना, राग द्वेष से रहित जीव का भाव होना सामायिक है। इसके 6 भेद है। नाम सामायिक, शुभ अथवा अशुभ नाम में रागद्वेष नहीं करके संभाव रखना नाम सामायिक है। स्थापना सामायिक, यथोक्त मान व उन्मान आदि गुण युक्त शुभ व अशुभ स्थापना में रागद्वेष रहित होना स्थापना सामायिक है। द्रव्य सामायिक, सोना, चांदी, मोती, माणिक, मिट्टी, काठ, कांटे, पत्थर आदि में समदृष्टि रखना द्रव्य सामायिक है। क्षेत्र सामायिक, बगीचा, महल, श्मशान, कंटकाकीर्ण जंगल इत्यादि शुभ तथा अशुभ क्षेत्रों में रागद्वेष छोड़ना क्षेत्र सामायिक है। काल सामायिक, शरद, बसंत, ग्रीष्म इत्यादि ऋतुओं में दिन रात में तथा कृष्ण शुक्ल पक्ष में यथायोग्य रागद्वेष रूप परिणति से विरक्त होना काल सामायिक है। भाव सामायिक, संपूर्ण जीवों में मैत्री भाव रखना। शुभाशुभ इष्टनिष्ठ पदार्थों में रागद्वेष को छोड़ना भाव सामायिक है। स्तुति आवश्यक। 24 तीर्थंकरों का जिसमें गुणगान होता है वो है चतुर्विशंति स्तवन या स्तुति है। इसमें तीर्थंकर भगवान के 5 कल्याणक, 34 अतिशय, 8 प्रतिहार्य, परमोदारिक दिव्य देह, समवसरण लक्ष्मी का प्रकट होना, 12 धर्म सभा में धर्मोपदेश देना आदि की महिमा का स्तवन करना आदि का वर्णन है। लोक में धर्म का उद्योत करने वाले केवली जिन और वृषभादि 24 तीर्थंकरों के गुणों का कीर्तन करना सो चतुर्विंशति स्तवन है। क्यों करना चाहिए? अरहत जिनेंद्र देव के प्रसाद से मुझे बोधि, सम्यक्त्व सहित ज्ञान की प्राप्ति हो, ऐसी भावना से स्तवन करा जाता है। इसके 6 भेद है। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावस्तवन। वंदना आवश्यक। 24 तीर्थंकरों में से किसी एक को नमस्कार करना, स्तुति करना, भक्ति सहित पूजा करना, जय जयकार करना आदि विनय क्रिया वंदना कहलाती है। वंदना भी 6 प्रकार से होती है। नाम वंदना,
चतुर्विंशति तीर्थंकरों में से किसी एक का नामोच्चारण करना नाम वंदना है। स्थापना वंदना 24 तीर्थंकरों में से किसी एक तीर्थंकर की प्रतिमा की स्तुति पूजा करना स्थापना वंदना है। द्रव्य वंदना 24 तीर्थंकरों में से किसी एक के अंगों की स्तुति करना द्रव्य वंदना है। क्षेत्र वंदना तीर्थंकरों के कल्याणकों की भूमि का स्तवन करना क्षेत्र वंदना है। काल वंदना तीर्थंकरों के प्रत्येक कल्याणक के समय की या वर्तमान तिथियों में उस समय का आरोप करके भक्ति स्तुति करना काल वंदना है। भाव वंदना 24 तीर्थंकरों के गुणों का शुद्ध मन, वचन, काय से स्तवन करना भाव वंदना है। प्रतिक्रमण आवश्यक प्रमादवश हुए भूतकाल के दोषों के निराकरण के लिए निंदागरहा करना प्रतिक्रमण है, अथवा प्रमादजन्य दोषों, अतिचारों से अपनी आत्मा को पृथक कर गुणों में स्थापित करना प्रतिक्रमण है। नाम प्रतिक्रमण पाप के कारण भूत अतिचारों से शाब्दिक निवृत्ति होना, अथवा प्रतिक्रमण पाठ का उच्चारण करना नाम प्रतिक्रमण है। स्थापना प्रतिक्रमण सराग स्थापनाओं से परिणामों का निवृत्त करना अथवा अतिक्रम करने वाले की मूर्ति स्थापित करना स्थापना प्रतिक्रमण है। द्रव्य प्रतिक्रमण सावध्य द्रव्यों के सेवन करने से परिणामों को हटाना द्रव्य प्रतिक्रमण है। क्षेत्र प्रतिक्रमण क्षेत्र का आश्रय से उत्पन्न हुए अतिचारों से निवृत्त होना क्षेत्र प्रतिक्रमण है। काल प्रतिक्रमण काल के आश्रय से लगे दोषों से निवृत्त होना काल प्रतिक्रमण है। भाव प्रतिक्रमण राग, द्वेष, क्रोधादि से लगे अतिचारों से निवृत्त होना भाव प्रतिक्रमण है। प्रत्याख्यान आवश्यक मन, वचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदना से वर्तमान कालिक तथा भविष्यत्कालिक नाम स्थापनादि 6 प्रकार के भेद रूप दोषों का त्याग करना सो प्रत्याख्यान है। नाम प्रत्याख्यान अयोग्य नाम का उच्चारण नहीं करूंगा नाम प्रत्याख्यान है। स्थापना प्रत्याख्यान आपताभासों की प्रतिमा को नहीं पूजूंगा। तीनों योगों से त्रस और स्थावर जीवों को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा स्थापना प्रत्याख्यान है। द्रव्य प्रत्याख्यान अयोग्य आहार उपकरणों को ग्रहण नहीं करना द्रव्य प्रत्याख्यान है। क्षेत्र प्रत्याख्यान संयम को हानि पहुंचाने वाले, संक्लेश उत्पन्न करने वाले क्षेत्र को छोड़ना क्षेत्र प्रत्याख्यान है। काल प्रत्याख्यान काल अनुपयुक्त गमनागमनादि नहीं करना काल प्रत्याख्यान है। भाव प्रत्याख्यान अशुभ परिणाम नहीं करना भाव प्रत्याख्यान है। कायोत्सर्ग आवश्यक काय प्लस उत्सर्ग काय पदार्थों को जानने का आधार इंद्रिया जिसका अवयव है और कर्म के द्वारा जिसकी रचना हुई है ऐसा औदारिक शरीर काय है। उत्सर्ग त्याग जिनेंद्र भगवान के गुण चिंतन सहित यथोक्त काल में यथोक्त परिमाण से दैवसिकादि नियमों के पालन करने में शरीर से ममत्व बुद्धि का त्याग करना कायोत्सर्ग है। इसी का दूसरा नाम व्युत्सर्ग भी है। कायोत्सर्ग करने वाले में गुण मोक्ष का इच्छुक हो, निद्रा का जीतने वाला, शास्त्र के अर्थ का ज्ञाता, स्वाभाविक तथा आहार आदि जन्य शक्ति संपन्न स्थित रहने वाला, अंगुल अंतर से पावों को रख के खड़ा हुआ योगी हो। मुनि ऐसा निश्चय करके कायोत्सर्ग करते हैं कि मनुष्य, देव, तिर्यंच एवं अचेतन द्वारा जो उपसर्ग होंगे उन सबको कायोत्सर्ग में स्थित हुआ मैं अच्छी तरह सहन करूंगा। कायोत्सर्ग का प्रमाण कायोत्सर्ग की उत्कृष्ट स्थिति 1 वर्ष तथा जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त प्रमाण होती है। आसन की अपेक्षा कायोत्सर्ग के भेद 1. उत्थितोत्थित कायोत्सर्ग कायोत्सर्ग करके खड़ा हुआ मुनि जब धर्म और शुक्ल दोनों ध्यानों को ध्याता है तथा शरीर और परिणामों से खड़ा रहता है। 2. उत्थित निविष्ट कायोत्सर्ग जब कायोत्सर्ग में खड़ा हुआ मुनि आर्त तथा रौद्र ध्यान में चिंतना करने लगता है। 3. उपविष्टोत्थित कायोत्सर्ग जब बैठा हुआ मुनि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को ध्याता है उपविष्टोत्थित कायोत्सर्ग है। 4. उपविष्ट निविष्ट कायोत्सर्ग जब पल्यंकासन से बैठा हुआ मुनि आर्तरौद्र ध्यान को ध्याता है उपविष्ट निविष्ट कायोत्सर्ग
छेढ़ाला की छठी ढाल से छंद 5, 28 मूलगुण से 6 आवश्यक की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।